गुड इवनिंग। ऑलरेडी हमने दो अणु संख्या गुणधर्म को डिस्कस कर लिया था। पहला था हमारे पास वाष्पताप का आपेक्षिक अवनमन और दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन। और थर्ड टॉपिक है हमारे पास हिमांक का अवनमन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, अवनमन मतलब कम होना, डिप्रेस हो जाना। पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि वो तापमान, वो टेम्परेचर जिस पर जो आपका लिक्विड स्टेट होगा, जो भी आप सॉल्वेंट फ्रीज करने जा रहे हो, जैसे पानी है तो पानी का जो वाष्प दाब होगा या जो वाटर का जो वाष्प दाब होगा वो उसके ठोस अवस्था के बराबर हो जाए। मतलब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं उस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन ये याद रखना है कि वो टेम्परेचर जिस पे द्रव अवस्था का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, उसकी ठोस अवस्था के, तो उस टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट फ्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए liquid phase becomes equal to that of solid phase. At that temperature any solvent will start freezing. अब इस टॉपिक पे आते हैं कि हिमांक का अवनमन है क्या। तो इसमें ये देखा गया कि हमारे पास अगर कोई शुद्ध विलायक है जैसे वाटर, तो शुद्ध विलायक का हिमांक, जैसे पानी का हिमांक हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी एक जनरल हम बात करते हैं कि कोई भी शुद्ध विलायक है उसके हिमांक को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी नॉट एफ से। एफ का मतलब फ्रीजिंग, नॉट का मतलब शुद्ध है, तो टी नॉट एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शुद्ध विलायक का हिमांक। अब शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलय, जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं जो वेपर में कन्वर्ट ना हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जब हम शुद्ध विलायक में क्या ऐड कर देते हैं, कोई भी अवाष्पशील विलय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो विलयन होता है, विलयन का हिमांक कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, शुद्ध विलायक के। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और आप वाटर में या पानी में यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज कुछ भी अगर ऐसा जोड़ ऐड कर दोगे तो जो विलयन बनेगा, जो सॉल्यूशन तैयार होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम होगा, -1 या -0.5 जो भी हो, 0 से कम होगा। तो यही देखा गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय को डाल देते हैं तो जो विलयन तैयार होता है उसका हिमांक हमेशा कम होता है शुद्ध विलायक से, और तो विलयन का जो हिमांक है कम हो जाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं कि जो विलयन का हिमांक है उसको हम किससे दर्शाएंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TSF से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास विलयन का हिमांक और ये हो गया शुद्ध विलायक का। अब क्योंकि हमें पता है कि विलयन का हिमांक कम हो चुका है तो इन दोनों का जो हमें अंतर निकालना होगा, जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, उसको हम दिखाते हैं डेल्टा TF से। उन्नयन जो था, क्वथनांक का जो उन्नयन था उसको हमने डेल्टा TB से दिखाया था, क्योंकि बॉइलिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे बात फ्रीजिंग की हो रही है, तो डेल्टा TF किसके बराबर होगा। डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, और यहाँ पे शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे T0F और माइनस करेंगे TSF। तो ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको शुद्ध विलायक का और विलयन का दोनों का क्या दे रखा हो, हिमांक, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा TF या हिमांक का अवनमन फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये जो डेल्टा TF है यही क्या है, हिमांक का अवनमन। जैसे हमने पहले पढ़ा था डेल्टा TB में, ऐसे ही डेल्टा TF भी देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि मोललता के समानुपाती होता है। फिर जब आप समानुपाती के साइन को रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा KF × M। तो डेल्टा TF दैट इज हिमांक का अवनमन
इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बराबर है किसके, के एफ इंटू एम के। के एफ क्या होगा, जब हमने के बी पढ़ा था तो उसको हमने नाम दिया था क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। और एक और नाम होगा इसका मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। और एक और नाम है इसका, जैसे के बी का नाम था हमारे पास इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे ही के एफ का एक इंग्लिश में नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायो वर्ड जो आपका होता है ये एक्सट्रीम फ्रीज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रीजिंग से रिलेटेड है, तो इस कांस्टेंट का नाम रख दिया क्या, के एफ, सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगेन हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं डेल्टा टी एफ को। तो के एफ तो आपका ऐसे रहेगा, एम की जगह हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए इंटू 1000, अगर ये डब्ल्यू हमारा किस में है, ग्राम में। तो ये हमारे पास हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम यूज करेंगे एक न्यूमेरिकल में। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, जो कि बेस्ड है हिमांक के अवनमन पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला दे रखा है हमें C2H6O2, इसको हमने मिलाया है किसमें, 600 ग्राम जल में। तो जल यहाँ पे क्या होगा आपका, सॉल्वेंट विलायक होगा, और आपका एथिलीन ग्लाइकॉल एक विलय होगा, सॉल्यूट होगा। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को जो हमने 600 ग्राम जल में मिला दिया, तो अब हमसे कहा जा रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसके हिमांक में अवनमन कितना है, मतलब डेल्टा टी एफ कितना है, ये फाइंड आउट कीजिए, और फिर उस विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो डेल्टा टी एफ कितना बदलाव आया वो तो हमने निकाल लिया, कितनी कमी आई, लेकिन अब वो किस तापमान पे फ्रीज होगा विलयन, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें इसमें, पहला डेल्टा टी एफ और दूसरा टी एस एफ, जो विलयन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, सॉल्वेंट का मास, और सॉल्वेंट अगर ग्राम में है जो कि यहाँ पे है तो इंटू 1000। डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करना है, तो के एफ हमें दे रखा है 1.86, ये गिवन है। डब्ल्यू बी जो विलय है उसका दिया हुआ भार 45, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 62 आएगा। जल कितना है हमारा 600, ग्राम में है तो इंटू 1000। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 2.2 केल्विन। तो ये जो 2.2 केल्विन है ये क्या हो गया आपका हिमांक में अवनमन। अब हमसे, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे ये पूछा है, तो हमें पता है कि डेल्टा टी एफ निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, टी नॉट एफ माइनस टी एस एफ। टी नॉट एफ क्या है, जो भी आपका विलायक था, शुद्ध विलायक, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे जल की बात हो रही है तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम केल्विन में सॉल्व करते हैं तो इसको कितना लेंगे 273 केल्विन। एग्जैक्ट तो 273.15 होता है, आप 273 ले लो। तो वैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है टी नॉट एफ, लेकिन केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 273। ये आपको फाइंड आउट करना है टी एस एफ। डेल्टा टी एफ ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना 2.2। तो सिंपल है, टी एस एफ कितना हो जाएगा 273 माइनस 2.2, तो ये हो जाएगा आपका 273, 2.2, 8, और ये हो गया आपका 0.7, तो 270.8 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर पे अब आपका जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज करेगा। तो दोनों चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। एक और चीज़, ये जो आपका के एफ होता है इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने केबी में भी बताया था। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एम जो भी आपका विलायक है उसका
मॉलिक्यूलर मास जैसे जल है तो 18 हो जाएगा। फिर उस विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, तो T0 Fe लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर, नीचे क्या लेते हैं 1000 इंटू डेल्टा एच फ्रीजिंग, जो भी फ्रीजिंग का जो एंथैल्पी होती है, सॉरी फ्रीजिंग का नहीं होगा यहाँ पे, आपका यहाँ पर होगा मेल्टिंग का, मेल्टिंग की जो एंथैल्पी होगी। तो क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच मेल्टिंग दे रखा होगा, आर तो 8.314 होता है, जो भी सॉल्वेंट होगा, अगर पानी है तो 18, और फिर पानी का हमें टेम्परेचर भी पता है कि किस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करता है, केल्विन में लोगे आप 273 का स्क्वायर करोगे इंटू 18 करोगे इंटू 8.314, और ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, सबको आप सॉल्व कर लोगे तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्वेंट का केएफ फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक, हिमांक ऑर्नामेंट। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, परासरण दाब। ओके, थैंक यू।